राधे राधे दोस्तों। मैं आज आपके लिए एक नई कथा लेकर आई हूँ जिसका नाम है द्रौपदी की कहानी। जन्म और प्रारंभिक जीवन। द्रौपदी का जन्म द्रुपद नरेश के यहाँ हुआ था। उनके जन्म की कथा बहुत ही रोचक है। राजा द्रुपद ने एक यज्ञ किया था जिससे उन्होंने एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति की। पुत्र धृष्टद्युम्न और पुत्री द्रौपदी थी। द्रौपदी का स्वयंवर बहुत प्रसिद्ध है। राजा द्रुपद ने स्वयंवर का आयोजन किया जिसमें अनेक राजकुमार और योद्धा आए। द्रौपदी ने अर्जुन को चुना जो ब्राह्मण के वेश में आए थे। अर्जुन ने मछली की आँख में तीर मारा और द्रौपदी को विजयी हुए। 5 पतियों की पत्नी। अर्जुन जब द्रौपदी को लेकर अपने भाइयों के पास पहुँचे तो माता कुंती ने बिना देखे कह दिया कि जो भी आए हो आपस में बांट लो। इस प्रकार द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बन गईं। द्रौपदी का वनवास। जब पांडवों ने कौरवों के साथ जुए में सब कुछ हार गए तब द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया गया। द्रौपदी का चीरहरण दुर्योधन और दुशासन द्वारा किया गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। इस घटना के बाद पांडवों को वनवास जाना पड़ा। महाभारत का युद्ध द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध था। इस युद्ध में द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों को खो दिया। यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ और इसमें पांडव विजयी हुए। अंतिम समय। महाभारत के युद्ध के बाद द्रौपदी ने पांडवों के साथ हिमालय की ओर प्रस्थान किया। वह अपने पति युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और एक कुत्ते के साथ स्वर्ग की यात्रा पर निकली। यात्रा के दौरान द्रौपदी ने अपने प्राण त्याग दिए और स्वर्ग सिधार गईं। कुछ कम ज्ञात बातें। द्रौपदी का एक अन्य नाम कृष्णा भी था क्योंकि उनका रंग सांवला था। वह बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी और उन्होंने अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए पांडवों को प्रेरित किया। द्रौपदी ने महाभारत के युद्ध में सक्रिय भूमिका निभाई और युद्ध के रणनीतियों में भी सहयोग दिया। द्रौपदी की कहानी महाभारत के महाकाव्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनके जीवन में हमें संघर्ष और साहस, सम्मान की रक्षा के लिए लड़ने की प्रेरणा मिलती है। महाप्रस्थान। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने धर्मराज युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बना दिया। कई वर्षों तक पांडवों ने राज किया। इसके बाद उन्होंने अपने राज्य का त्याग कर महाप्रस्थान महान यात्रा करने का निर्णय लिया। स्वर्गारोहण यात्रा। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी हिमालय की ओर स्वर्गारोहण के लिए निकले। उनके साथ एक कुत्ता भी था जो युधिष्ठिर का प्रिय था। यह यात्रा बहुत कठिन थी और एक एक करके सभी गिरते चले गए। द्रौपदी की मृत्यु। महाप्रस्थान के दौरान सबसे पहले द्रौपदी गिरी। युधिष्ठिर ने बिना मुड़े अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन भीम ने पूछा कि द्रौपदी क्यों गिरी। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि द्रौपदी गिरी क्योंकि उन्होंने अर्जुन को अन्य भाइयों की तुलना में अधिक प्रेम किया था। अन्य पांडवों की मृत्यु। द्रौपदी के बाद नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम भी एक एक करके गिरते गए। युधिष्ठिर ने उन्हें भी उनके दोषों के कारण गिरने का कारण बताया। अंत में केवल युधिष्ठिर और कुत्ता ही शेष बचे। युधिष्ठिर का स्वर्गारोहण।
युधिष्ठिर और कुत्ता जब स्वर्ग के द्वार पर पहुँचे तो इंद्र ने युधिष्ठिर को स्वर्ग में प्रवेश करने का निमंत्रण दिया, लेकिन कुत्ते को बाहर रहने को कहा। युधिष्ठिर ने कुत्ते के बिना स्वर्ग में प्रवेश करने से मना कर दिया। तब कुत्ता अपने वास्तविक रूप में धर्मराज यमराज प्रकट हुए और युधिष्ठिर की परीक्षा सफलतापूर्वक समाप्त हुई। युधिष्ठिर अपने शुद्ध हृदय के कारण जीवित ही स्वर्ग में प्रवेश किए। स्वर्ग में युधिष्ठिर ने देखा कि उनके सभी भाई और द्रौपदी पहले से ही वहां उपस्थित थे। सभी ने अपने अपने पापों का प्रायश्चित करके स्वर्ग प्राप्त किया। इस प्रकार द्रौपदी और पांडवों की कहानी का अंत हुआ। उपसंहार। द्रौपदी की कथा हमें धर्म, निष्ठा और साहस का महत्व सिखाती है। उनके जीवन के अनेक उतार चढ़ाव, संघर्ष और विजय हमें यह सिखाते हैं कि सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वाले कभी पराजित नहीं होते। द्रौपदी की कम ज्ञात बातें। द्रौपदी का नामकरण और अन्य नाम। द्रौपदी का असली नाम कृष्णा था, जो उन्हें उनके सांवले रंग के कारण मिला था। उन्हें पांचाली भी कहा जाता था क्योंकि वह पांचाल की राजकुमारी थी। स्वयंवर की कथा का एक अन्य पहलू। स्वयंवर में शामिल होने वाले राजकुमारों में कर्ण भी थे। जब कर्ण ने धनुष उठाने की कोशिश की तो द्रौपदी ने उनका अपमान किया और कहा कि सूत पुत्र इस स्वयंवर में भाग नहीं ले सकते। इससे कर्ण अत्यधिक अपमानित होकर और क्रोधित हुए, जिसका परिणाम महाभारत के युद्ध में देखने को मिला। महाभारत के बाद द्रौपदी की स्थिति। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें द्रौपदी ने प्रमुख भूमिका निभाई। इस यज्ञ में उन्होंने एक पवित्र अग्नि में कूदकर अपने सभी पापों का प्रायश्चित किया। द्रौपदी का व्यक्तिगत दुख। महाभारत के युद्ध में द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों को खो दिया। यह व्यक्तिगत दुख उनके जीवन का सबसे बड़ा आघात था। उनकी संतानों की हत्या अश्वत्थामा ने की थी जब वे सो रहे थे। द्रौपदी और कृष्ण का संबंध। द्रौपदी और भगवान कृष्ण के बीच एक गहरा और मजबूत संबंध था। कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन माना और संकट में उनकी सहायता की। कृष्ण ही थे जिन्होंने द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी लाज बचाई थी। द्रौपदी का वनवास के दौरान जीवन। वनवास के दौरान द्रौपदी ने पांडवों के साथ कई कठिनाइयों का सामना किया। एक बार कीचक नामक व्यक्ति ने द्रौपदी का अपमान किया, जिसके कारण भीम ने उसे मार डाला। आध्यात्मिक पहलू। द्रौपदी का एक अत्यंत धार्मिक और आध्यात्मिक महिला माना जाता था। उन्होंने अपने जीवन में कई बार कठिन व्रत और तप किए। उनके धर्म और सत्य के प्रति समर्पण ने उन्हें एक आदर्श नारी के रूप में प्रतिष्ठित किया। द्रौपदी का स्वभाव। द्रौपदी को अपने स्वभाव में बहुत ही तीव्र और साहसी माना जाता था। उनका अपमान और संघर्षों से लड़ने का तरीका उन्हें एक अद्वितीय चरित्र बनाता है। उन्होंने हमेशा न्याय और सत्य की लड़ाई लड़ी। द्रौपदी की कहानी महाभारत के महाकाव्य में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। उनकी जीवन यात्रा और संघर्ष हमें प्रेरणा देते हैं कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, हमें अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर अड़िग रहना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। ऐसे ही हमारे YouTube चैनल पर जुड़े रहें।